सुन नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। चीफ जस्टिस साहब जा अॼु अहम रिमार्क्स हुया समाज जे दौरान। उन चयो त आइन ऐं अवाम जा नौकर आहियूं, असांखे मास्टर्स न आहियूं, ऐं उन सां गॾु मुल्क जे अंदरि जेकी सियासी एक्टिविटी वधी पई वञे ऐं डॉलर जेको आहे तक़रीबन 281 ताईं अची वियो आहे। बहितरी जी तरफ़ आहियूं, इलेक्शन जूं बि तयारियूं, मियाँ नवाज़ शरीफ़ जी बि अचण जूं हिकिड़ी पूरियूं कोशिशि कई थी वञे। जीअं त शहबाज शरीफ़ साहब चयो त नून लीग ऐं मियाँ साहब खां वधीक अवाम जो हमदर्द कोई बि न। मूंखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान है, मारूफ कानूनदान है, PMLN से उनका ताल्लुक है, एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। यासीन आज़ाद साहब आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब, काजी फाइज ईसा साहब। उन्होंने कहा आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिश को तकमील के लिए उनको जो है ना, वो एक चीज जो होती है ना, आपको पता है वो ताबे होते हैं उसी के। ये नहीं है कि आप जो है ना वो चीज करें। क्या कहेंगे? देखें सर, लास्ट टाइम जब फुल कोर्ट की मीटिंग इजलास हुआ था तो उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि पार्लियामेंट का इदारा या कानून साज इदारा है और हमें किसी भी सूरत में उसके मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सही। और उसके बाद दूसरी बात उन्होंने यहाँ तक भी कही कि वक्तन फक्तन जब मार्शल आया तो मार्शल के वक्त हमने खामोशी इख्तियार कर ली और उस वक्त कोई आदमी नहीं बोलता, लेकिन जब सिविलियन कोई आदमी बनाता है तो उसके बाद हम सारी बातें करते हैं, सारा कुछ मामला को लेके चलते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि केस की प्रोसीडिंग के दौरान ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क दिए वो ये हैं कि कानून और आइन जो है सर, आइन जो है एक ऐसी दस्तावेज है जिसके मुताबिक मामला मुल्क के चलते हैं। मिसाल के तौर पर आज अगर कोई ताले आजमा आता है और वो 1973 के आइन को खत्म कर देता है तो ऐसी सूरत में क्या अदलिया का वजूद बाकी रहता है? अदलिया का वजूद भी जो होता है वो आइन के मुताबिक है। तो जब आइन हमारा जो है सुप्रीम है और पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट अदारा है कानून साजी का, तो मेरे नजदीक भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को वक्तन फवक्तन जो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। किन हालात में आप पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को डिस्टर्ब कर सकते हैं? जब कोई कानून बन जाए तो अगर आपके पास कोई पिटिशन आती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो कानून साजी हुई है उस कानून साजी में कोई ऐसी शिक तो नहीं मौजूद जिससे पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के जो बुनियादी हकूक हैं वो मुतासर हो रहे। इधर एक सवाल मैं कर लूं, अगर सर कथा कलामी माफ, एक सवाल मैं कर देता हूं, आपसे पूछ लेता हूं। सर जिस तरह आज कहा आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं, क्या माजी में ऐसे ताबे रहा है ख्वाहिशात के तहत? देखिए, माजी में वक्तन फक्तन जब आप देख लें कि हमारी अदलिया ने जरूरत से ज्यादा पार्लियामेंट के मामला में मुदाखलत की और पार्लियामेंट के बनाए हुए कई कानून को स्ट्राइक डाउन किया। जिस तरह आपको पता है हमजा शहबाज का और परवेज इलाही का जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो कानून में ये लिखा हुआ है कि जो पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग करेगी और अपना वोट किसी दूसरे को देगी तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वो वोट गिना जाएगा, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग जो करेगा उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। आपने क्या किया कि आपने कहा कि उस वोट को गिना नहीं जाएगा। तो ये क्या मुदाखलत नहीं थी? क्या यह आइन को दोबारा लिखने के मुताबिक नहीं था? बिल्कुल था। तो इसी तरह मेरा कहने यह है कि जिस तरह आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाई हुई है कानून के मुताबिक, तो ये जिस तरह के माजी में जो जजमेंट आए हैं उनको भी फुल कोर्ट के लिए जरूरी है कि वो रिविजिट करें उन जजमेंट को जो आइन के मुताबिक नहीं है, जो कानून के मुताबिक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन फक्तन दिए। मेरा ये कहना था कि इदारे जो हैं वो अपनी आनी हदूद उनकी मुकर्रर की गई है, आपने उसके अंदर रह के करें। कहाँ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कानून साजी बनाएगी और अदलिया उस कानून साजी को उठा के फेंक देगा? ये कहाँ लिखा हुआ है? तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पार्लियामेंट के इदारे को
एक कमजोर तरीन इदारा बनाने चाहते हैं जो पाकिस्तान के 24-25 करोड़ आवाम जिन लोगों को करके भेजते हैं कानून साजी के लिए, और वो लोग कानून साजी करते हैं, उनके बनाए हुए कवानीन को आप झटके में उड़ा के रख देते हैं। तो आप ये बता दें कि पार्लियामेंट सुप्रीम होगी या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। सर मुझे एक चीज बताएं मैं ये एडवोकेट कहता साहब, हूं एक कि चीज ऑनरेबल सुप्रीम, जी जी, एक चीज आप मैं बता आपसे पूछूंगा। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ठीक है, कानून साजी करते हैं, उनका अख्तियार है, कानून साजी करें। जिस तरह ये 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट के अंदर जितनी तेजी के साथ न उसको डिस्कशंस किया गया, न उसके ऊपर कोई डिबेट हुई, न उसके साथ कुछ हुआ, जिस तरह कानून पास किए गए इस तरह भी तो नहीं होना चाहिए एडवोकेट साहब। शायद 3.5 साल दौरे हुकूमत में भी जितने ऑर्डिनेंस पीटीआई की हुकूमत के दौरान जारी हुए पाकिस्तान की तारीख में आज दिन तक इतने ऑर्डिनेंस जारी नहीं हुए। ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करने का आपका इख्तियार है। कानून साजी जो आपको पता है कि इससे पहले भी हुई, और कानून साजी का तरीकाकार यह है कि जो लॉ डिपार्टमेंट है वो अमेंडमेंट तैयार करता है, अमेंडमेंट तैयार करके पार्लियामेंट के अंदर ले जाता है और वहाँ बहस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई कानून साजी हुई और उसकी कापियां आपको एडवांस प्रोवाइड कर दी गई पार्लियामेंट के मेंबरान को, और उनको ये कहा गया हो कि आप तैयारी करके आ जाएं, अगर पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन में किसी मेंबर को किसी किस्म का कोई एतराज है तो वो अपना नुक्ता नजर दे सकता है, और फिर जो मेजॉरिटी कानून पास करेगी वो आपको मानना पड़ेगा। इस पे तो कोई पाबंदी नहीं है, तो कानून साजी तो अपनी जगह पे है। अब बात का जल्दबाजी में, जिस तरह एक जमाने में एक कानून बनाया गया था, वो जो हमारे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बनाने के लिए जो कानून बनाया गया था, एग्जैक्टली मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, तो उस कानून को भी तो आपने झटके में पास किया था, लेकिन मजबूरी में उसको एक्सेप्ट किया था, उसको किसी अदालत में तो नहीं चढ़ा। 3.5 साल में इमरान खान के दौर में क्या हमारी अदलिया ने किसी कानून साजी को इस अंदाज में टेकअप किया जितना 15 महीने कायम होने वाली हुकूमत के मामला को टेकअप किया? सही। इसका मतलब है 3.5 साल तक हमारी अदलिया खामोश थी, और इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद जब पीडीएम की हुकूमत आई तो पीडीएम के दौर में जो कानून साजी हुई है उस पे नेब के कवानीन को भी आपने पूरी का पूरा उठा के फेंक दिया। जो अमेंडमेंट थी नेब के कानून के मुतालिक, मेरा ये कहना है कि वो जनाब परवेज मुशर्रफ का बनाया हुआ कानून था, एक डिक्टेटर का कानून बनाया हुआ कानून था। मैं तो पूरे के पूरे कानून के खिलाफ हूँ। डिक्टेटर के बनाए कानून का आप तो तस्लीम, लेकिन पार्लियामेंट जब कानून करती है तो फिर हम आ जाते हैं कि जी पार्लियामेंट ने बड़ी जल्दबाजी की। जनाब परवेज मुशर्रफ ने तो कोई पार्लियामेंट कानून साजी की, उसने तो अपनी मर्जी से की, और जाते वक्त 9 साल या 10 साल के बाद जाते वक्त वो अपने तमाम काली करतूत जो था आयन का आर्टिकल 270 उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देके चला गया। तो उसको पे तो कोई आदमी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट के मतलब हम ये कहते हैं, पार्लियामेंट के मतलब हम ये कहते हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, यासीन साहब थोड़ा सा आगे बढ़े। मियां साहब का आना और जिस तरह के बयानात मिफ्ताह इस्माइल से ज्यादा पावरफुल लीडरशिप जो है वो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, एक नई पार्टी की बात करना, फिर उनकी मुलाकात करना, फिर मियां साहब का कहना कि जिन्होंने हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिशें की उनका एहसाब होना चाहिए, फिर सफाइयाँ, जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा कि मियां साहब जो है ना इंतकाम लेने नहीं आ रहे, फिर उनको कहा जिस तरह हमजा शहबाज ने कहा कि मियां साहब ने तो कभी इंतकाम ही नहीं लिया। ये किससे बात कर रहे हैं, किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? या तो पहला वाला बयानिया सही था या आज वाला बयानिया सही है, क्या कहेंगे? देखिए सर, ये बात तो एक हकीकत है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने आयन के आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी की। सही। पहली दफा किसी अमर के खिलाफ जो आर्टिकल 6 के तहत पिटीशन दाखिल की गई और आर्टिकल 6 के तहत तो सजाए मौत हो गई, हमने कर लिया किसी का। क्या पाकिस्तान के 24-25 करोड़ आवाम के मसाइल ये हैं कि आप जो आए वो एक दूसरे से बदले लेना शुरू कर दे? मैं भी बदले के हक में नहीं हूँ। इस वक्त पाकिस्तान सूरत से दो चार है। पाकिस्तान को मुश्किल सूरत से बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारी और सबकी है। मैं कहता हूँ कि ये बदले की आग नहीं होनी चाहिए। आप आए,
पाकिस्तान के 24-25 करोड़ आवाम के जो मसाइल हैं, जो मुश्किल सूरत हाल है, माशी तारुफ पर हमारा पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो चुका है। माशी एतबार के अलावा भी हमारे तमाम इदारे तबाही और बर्बादी के जाने खड़े हैं। आप आते ही अगर किसी फौजी के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देंगे तो जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ किया तो आपने क्या किया? तो आपस में एक दूसरे के दरमियान टेंशन बढ़ी। और मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक कोई आदमी अगर गलती करता है, किसी के साथ ज्यादती करता है, जिसके साथ ज्यादती कर दी, अगर वो माफ करता है तो वो बड़ा सबसे बड़ा सवाब है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है तो यासीन आज़ाद साहब, ये माइंड में करके आ रहे हैं यासीन आज़ाद साहब, आपको पता है कि क्राइसिस से निकालना है, तो वो भी एक अच्छा मिशन लेके आ रहे हैं, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यासीन आज़ाद साहब, आपको खुद पता है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, MQM एक तजर्बेकार सियासी जमातें, इनको सियासत का, मैशियत का बहुत पता है। 16 महीने की हुक्मरानी, उसमें बेहतरी नहीं आई। महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर, पेट्रोलियम प्राइसेस हद से ज्यादा बढ़ी। और जैसे ही निगरान हुकूमत आई तो डॉलर आपका तकरीबन 281 का हो गया है। ये क्रेडिट आप किसको देंगे? किसकी नाकामी है? नाकामी तो इन सियासी जमातों की है, कामयाबी तो इसमें जो क्रेडिट जाएगा आर्मी चीफ को जाएगा, जिन्होंने उस तरह स्मगलिंग को रोका, जिस तरह जखीरा अंदोजी को रोका, डॉलर नीचे आ गया। देखिए, एक बात तो है कि जब कोई निगरान गवर्नमेंट आती है ना, तो ताकतवर लोग अगर उनके साथ हैं तो वो कोई इक़दाम उठाते हैं तो उनको पब्लिक में जाने का खौफ नहीं होता। सही। डिक्टेटर को भी पब्लिक में जाने का खौफ नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों को मेरे नज़दीक में उनको फेवर नहीं करता, बल्कि ये कहता हूँ कि कानून को बहुत पहले हरकत में आ जाना चाहिए था। और यहाँ मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि PDM ने इन हालात को, डॉलर को कंट्रोल करना चाहिए था, क्योंकि उसमें हमारी पार्टी का मामला है, तमाम मामलात हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं जहाँ कहीं गलत काम है उसको गलत कहता हूँ। अगर आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करते तो आज जो सूरत हाल है नहीं होती। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है। ये डॉलर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला 250 तक आएगा और 15 तारीख को शायद आपको मजीद खुशखबरी मिले कि जो पेट्रोल है उसकी कीमतें और कम होंगी। तो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कोई भी करे, केयर टेकर करे, ताकतवर लोग करें, कोई भी करें, अगर वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो सर, पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में ये बेहतरी नहीं आती, निगरान सेटअप के दौर में ये बेहतरी आ रही है, आपको पता है। लोगों को खुशखबरी मिला। अवाम का कॉन्फिडेंस कितना रहेगा सियासी जमातों के ऊपर? एतमाद कितना रहेगा कि वो परफॉर्म नहीं करते? सर, इसका बात का फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने आइंदा इलेक्शन में करते हैं, जो जनवरी के एंड पे इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो होंगे। इसका फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पे छोड़ दें। सर, बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है सर, बड़ी मेहरबानी। एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, जो पॉइंट ऑफ द ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक खां पोइ था अचूं।